डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब बारी आपकी है और आपका एग्जाम होने वाला है 18 जनवरी को, यानी सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए कि लास्ट के 30 डेज, लगभग समझो बेटा 30 डेज, यानी कि एक महीने का 1 मंथ का आपके पास समय बचा हुआ है। इन एक महीने में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से रिवीजन करना है, सारी चीजों को किस तरीके से रखना है ताकि आप एग्जाम में सफलता हासिल कर सको, बिल्कुल आपको गुरु मंत्र बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए। अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जो भी इस बार सैनिक स्कूल क्लास 6 एंड 9 का एग्जाम देने वाले, उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि वो भी जान सके कि हमको क्या अप्रोच फॉलो करनी है। आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके लिए हम क्या क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से आप हमसे जुड़े रहोगे और एग्जाम में बिल्कुल अच्छा करोगे। आपने इससे पहले देखा होगा नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए और मिलिट्री स्कूल वाले बच्चों के लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई, इसके बाद उनको पढ़ाया, मेहनत कराया और देखो कितना अच्छा उनका एग्जाम गया। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा क्योंकि उन्होंने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए, तो रिजल्ट आना ऑब्वियस सी बात है कि उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब बारी है सैनिक स्कूल वाले बच्चों की। तो सैनिक स्कूल की ये सीढ़ी है बेटा, इस सीढ़ी को पार करके, इस सीढ़ी पे चढ़कर आपको एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। ये क्लास 6 के लिए है ना, क्लास 6 का है, मतलब वहां पे आपके 125 क्वेश्चंस आते हैं और 300 मार्क्स का पेपर होता है। केवल इतनी ही बात नहीं होती बेटा कि 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस हैं, जीके के 25, जीआई के 25, लैंग्वेज के 25। यहां पे कि 2.5 घंटे में इस पेपर को आपको 2.5 घंटे में करना है। केवल आपके पास नॉलेज हो जाए, इससे नहीं हो जाएगा कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होगा कि एक लिमिटेड टाइम में सारे क्वेश्चंस को करना है। साल भर से मैं मान रहा हूं आप सभी साल भर से मेहनत करोगे, कुछ बच्चे जो है 6 महीने से 8 महीने से मेहनत करें, कुछ बच्चे 2 साल से मेहनत करें, और जो बच्चे अभी आ रहे हैं केवल 10 दिन से, केवल फॉर्म भर दिया, तो बेटा उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। सिंपल सी बात है, लेकिन मेहनत करो, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है मेहनत, क्योंकि मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी आपकी। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए लास्ट के एक महीने में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्योंकि इतनी मेहनत किए होते हैं, लास्ट में टेंशन हो जाता है कि सर जी ऐसा तो है, सब पढ़ तो चुके हैं लेकिन चीजें याद नहीं आ रही है। सब कुछ आता है लेकिन किस तरीके से आप करें लास्ट में कि हमारी तैयारी अच्छे से रहे, रिवीजन करें या ना करें, मैथ्स के क्वेश्चंस करें, सिलेबस कहां से देखें, बहुत सारे उनके मन में सवाल होते हैं। तो बिल्कुल वही जो आपके सवाल है मन के, जो आपकी दुविधा है, उसको मैं क्लियर करने आ रहा हूं। बिल्कुल आपको मैं देने वाला हूं गुरु मंत्र। ध्यान से पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। आपका टारगेट क्या है बेटा? आपका टारगेट है 18 जनवरी का एग्जाम, है ना यही टारगेट? देखो ध्यान से, 18 जनवरी का एग्जाम यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंड टेस्ट एग्जाम 2026 की हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, और क्लास 9 वाले बच्चों के लिए भी यही स्ट्रेटजी होगी, बस उनका जो सिलेबस रहेगा वो अलग रहेगा। अब उनके लिए वो क्या कर सकते हैं जरा हम देखें। तो देखो बेटा, इसमें आपके लिए लास्ट के एक महीने की स्ट्रेटजी मैं यही बताऊंगा, इसको आपको समझना है और फॉलो करना है। यही मिलिट्री स्कूल वाले और यही नवोदय वाले बच्चों ने भी फॉलो की है। सबसे पहले सिलेबस बेटा, कि देखना है आपको अपना सिलेबस कि कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, ये चीज देख लीजिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं। दूसरी बात आ जाती है बेटा रिवीजन की। अब दूसरा चीज हमको करना है रिवीजन। पूरा जो सिलेबस है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, अब उनको लास्ट महीने में रिवीजन करना है। सबसे पहले देख लो ना कि जो सिलेबस का हिस्सा सब कुछ पढ़ तो नहीं लिया, कोई 1-2 टॉपिक छूट तो नहीं गया कि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट गलत हो जाएंगे। रिवीजन तो उसके बाद की बारी है, रिवीजन। अब उसके बाद क्या कर सकते हो आप? बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड या फिर आप एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड आपको प्रैक्टिस करनी है। अब एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा सब कुछ, घबराओ मत। मॉक टेस्ट एंड मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट एंड मॉडल पेपर। और इसके बाद बेटा बहुत जरूरी चीज आ जाती है जिसको आप सभी इग्नोर करते हो, है सेल्फ एनालिसिस, मतलब आत्मविश्लेषण। लास्ट के एक महीने में हमको यही करना, लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है और आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखो बेटा शुरू समझाओ। सिलेबस, आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं देखो। मैथ से आपके सिलेबस में जीके है, जीआई है और फिर लैंग्वेज है। हम आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तैयारी कराते हैं तो दोनों का हम सिलेबस आपको बताएं। तो देखो बेटा कि ये जो पूरा सिलेबस गिवन है सैनिक स्कूल के द्वारा, वो आपने पूरा तो कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ लिया कम से कम,
हाँ ठीक है, आपने बता दिया, पढ़ लिया। अब रिवीजन कैसे करें? रिवीजन किस हिसाब से कर सकते हो? देखो बेटा, आपके रिवीजन के लिए हम क्रैश कोर्स लेके आए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप क्रैश कोर्स में इनरोल कीजिए, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्रैश कोर्स है एक, आपके पास एक टूल है कि यहां पे आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो बहुत ही जल्दी से। ठीक है, नहीं तो आपके लिए हम यूट्यूब पे लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं, सभी बच्चे देख रहे हैं, है ना। यहां पे हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, जीके से रिलेटेड क्लासेस आ रही है, मैथ्स से रिलेटेड क्लासेस आ रही है, जीआई से रिलेटेड क्लासेस आ रही है, लैंग्वेज की क्लासेस ला रहे हैं, ताकि आप सभी लास्ट महीने में बिल्कुल अच्छे से मेहनत कर सको। और क्रैश कोर्स में क्या है, सारा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस से होता है, सीक्वेंस से सारी चीजों को पढ़ते हो और एक महीने में कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। तो क्रैश कोर्स का भी ऑप्शन है। अब पेपर और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना है, मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, 2.5 घंटे में पूरा पेपर। 2.5 घंटे में कैसे पूरा पेपर करोगे? 125 क्वेश्चंस है, मैथ्स का वेटेज है बेटा कितना, 150 मार्क्स का, तो मैथ्स ही है 300 में से। 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 जीके के, 25 जीआई के, और फिर लैंग्वेज के 25। कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 2.5 घंटे में हम मैथ्स को कितना समय दें, जीके को कितना समय दें, जीआई को कितना समय दें, लैंग्वेज को कितना समय दें, ये सब चीजें कैसे करोगे बेटा? ये सब चीजें आएंगी मॉक टेस्ट मॉडल पेपर से। करो ना मॉक टेस्ट मॉडल पेपर सॉल्व ज्यादा से ज्यादा, और अपने आप को 2.5 घंटे से ऊपर समय मत देना बेटा। मैं तो बता रहा हूं, आप लोग अपने आप को 2 घंटे 20 मिनट का ही समय दो, 10 मिनट बचा के रखो। 2.5 घंटे का भले पेपर है तो 2 घंटे 20 मिनट दो, और यहां निगेटिव मार्किंग का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हमको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आ रही है ना बात? तो क्या करो, मॉडल पेपर है आपके पास, पेपर लगाना स्टार्ट करो, 2 घंटे 20 मिनट का ही समय दो, उससे ज्यादा नहीं। मॉक टेस्ट कर रहे हो तो उन मॉक टेस्ट में जो हमारे आप द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाइए, वहां मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 25 मॉक टेस्ट। वहां मॉक टेस्ट में आप इनरोल कर लीजिए। मॉक टेस्ट में इनरोल करने के बाद आप देखिएगा कि वहां जैसे ही आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, घड़ी की जो सुई है, बिल्कुल जो टाइमर है ऑन हो जाएगा, मतलब आप बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। जैसे टाइम खत्म हुआ आपका पेपर सबमिट, फिर जो नंबर आ रहे हैं वही दिखेंगे आपको। तो बिल्कुल आप मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हो, जितने चाहे अटेम्प्ट दे सकते हो। इसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और 2.5 घंटे में आइडिया लग जाएगा ना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। फिर दूसरी स्ट्रेटेजी अपना के देखो कि पहले इस सब्जेक्ट को पहले करें तब क्या हो रहा है, इस सब्जेक्ट को पहले करें तब क्या हो रहा है, आपको पहले किस सब्जेक्ट को फॉलो करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कि हम बिल्कुल लिमिटेड टाइम में जो गिवन है उसमें पेपर कर लें, और चेक करने का भी समय मिल जाए लास्ट में, ज्यादा जल्दी में हड़बड़ी ना हो जाए। ये हो गया। सेल्फ एनालिसिस भी बेटा यही है, कुछ अलग नहीं है। सेल्फ एनालिसिस कुछ अलग नहीं है। सेल्फ एनालिसिस मतलब मन में नॉर्मल सोचना है कि कहां पे आप वीक हो रहे हो। खुद को आपको आइडिया होगा ना कि इस क्वेश्चन को कर तो ले रहे हैं लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है, चलो इसको हमको और मेहनत करनी है। जीके में हमने सब कुछ पढ़ लिया, करंट अफेयर बचा है, चलिए करंट अफेयर तो हम जिम्मेदारी लेते हैं बेटा, हम करा देंगे करंट अफेयर, ठीक है। अब उसके बाद आपके मन में आएगा, सर जी हम कर तो ले रहे हैं सब कुछ, लेकिन 2.5 घंटे में पेपर नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं, इंग्लिश को पहले कर लूं, जीके को पहले कर लूं, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, अगर जो बन रहा है बना, नहीं तो फिर उसमें फिर सोचने का नहीं, जो भी बन गया शुरू में ही बन गया। जीके में भी वैसे जो आ रहा है वो क्लियर आ रहा है, नहीं तो फिर आपको सोचोगे तो हो सकता है वो आप एक तुक्के के समान ही मार रहे हो या फिर गेस कर रहे हो। बाकी जीआई में सॉल्व करके आंसर लेके आओगे, मैथ्स में सॉल्व करके आंसर लाओगे। तो देखो, अगर शुरू के 2 पोर्शन जो है जीआई और जीके और इंग्लिश आपने जल्दी निपटा दिए, अच्छे से कर लिए, तो बाकी के लिए समय बच जाएगा। तो ये आपके ऊपर है बेटा, आप किस स्ट्रेटेजी से आगे चल रहे हो। मैं अलग से आपको टाइम मैनेजमेंट तो बताऊंगा ही, लेकिन आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से पढ़ाई की आपने शुरू से, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रही ना मेरी बात की मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पे? तो इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो एग्जाम में सफलता के आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। ये आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेट एग्जाम क्लास 6 एंड 9 दोनों के लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है ना, क्योंकि उनका सिलेबस, उनको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अब देखो हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, जरा आपके मन में सवाल है, सर जी आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो बेटा द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट कीजिए। एक बार हमारे YouTube चैनल पे आप विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद देखिए आपका जो एग्जाम है 18 जनवरी वाला, यानी कि सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए कितने वीडियोस लाए जा रहे हैं लगातार हम बेटा आपके लिए। मॉडल पेपर है ना, इसके बाद जीके की क्लास, जीआई की क्लास, मैथ्स की क्लास, इसके बाद आपकी लैंग्वेज की क्लास, मतलब सारी क्लासेस हम आपके लिए जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम के लिए जरूरी है। और अदर जो बेटा जो आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियो होंगे, जैसे कि ओएमआर हो गया, ठीक है, या स्ट्रेटेजी जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर आपको वीडियो चाहिए बेटा
एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो भी मैंने बता रखी है आपको कि एडमिट कार्ड कब आएगा। आपको अभी पढ़ाई भी ध्यान देना, एडमिट कार्ड वगैरह वो जिम्मेदारी हमारी, हम बता देंगे। और आप द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां ज्वाइन कर लोगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो भी आती है हम वहां पे शेयर कर देते हैं, बच्चों को बता देते हैं। तो हम आपके लिए सब लेकर आ रहे हैं बेटा। और आपके लिए मैंने बोला ना लास्ट समय मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स में इनरोल करके आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी को, इस रणनीति को फॉलो करोगे, इस गुरु मंत्र को फॉलो करोगे तो एग्जाम में सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जिस तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे बेटा। तो देखो ये सैनिक स्कूल के 25 मॉक टेस्ट, 25 पेपर दे रहे हो समझो आप। आपका जो एग्जाम 18 जनवरी को है वो आपका 26वां पेपर होगा, 26 पेपर होगा। उससे पहले आप 25 पेपर देकर जाओ, आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा बिल्कुल इसी तरीके का पेपर हमारा भी आया, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसी प्रकार अगर आप पूरा सैनिक स्कूल के सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हो बहुत जल्दी से तो हमारा क्रैश कोर्स है। और एग्जाम तक, आपका एग्जाम कब तक होने वाला बेटा? आपका एग्जाम होने वाला है 18 जनवरी को। तो बेटा आपके लिए मैं ऐसा करता हूं कि ये दोनों बैचेस जो हमारे, ये क्रैश कोर्स वाला और एक मॉक टेस्ट वाला, इसमें मैं आपको कूपन कोड देता हूं 40% का डिस्काउंट। ठीक है, 40% का आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। चलिए 40% का स्पेशल डिस्काउंट है, इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा बेटा गौरव सर। ठीक है, इसमें कोई स्पेस नहीं है, गौरव सर आप लिखिए और आपको मिल जाएगा वहां पे 40% का स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, इन दोनों बैचेस के लिए केवल ये सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स एंड ये आपका 25 मॉक टेस्ट है जो सैनिक स्कूल का, जो एग्जाम में लास्ट समय में अपने सबसे ज्यादा जरूरी है। कितनी भी मेहनत कर लो बेटा, लास्ट समय प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि जो आपकी मेहनत है वो बिल्कुल सही लाइन में जा रही है कि नहीं, 2.5 घंटे में पेपर कर पा रहे हो कि नहीं, वही तो सबसे जरूरी है। कितना भी ज्ञान रहे अगर 2.5 घंटे में पेपर नहीं कर पाए तो बेटा क्या मतलब बताओ। इसीलिए हमको उसी के हिसाब से चलना है बेटा कि हमको कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, किसको कितना देना है, कि हम पूरा पेपर कर सके, लास्ट में चेक भी कर सके। आपके पास 5 मिनट रहे ना, क्या सभी ओएमआर सीट में जितने भी गोले हमने भर तो दिए, तो आप बेटा आपके लिए यहाँ पे गौरव सर कूपन कोड अप्लाई कीजिए और आपको मिल जाएगा 40% का स्पेशल डिस्काउंट। ये ऑफर बेटा केवल और केवल आपके लिए 1 जनवरी तक वैलिड है। ठीक है, चलो बाकी मेहनत करते रहो। और ये आपका रहा सिलेबस, मेहनत करते रहो, रिवीजन करते रहो। अभी आपको सिलेबस देखना था कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो देखो मैं दिखा देता हूं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख सकते हो। ये मैथ्स का सिलेबस सब कुछ पढ़ लिया ना कि नहीं, बता दो जल्दी से, देख के मुझे बताओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सब कुछ पढ़ लिया ना। देखो यहां ये मैथ्स का सिलेबस रहा आपका, ये रहा मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, ये पूरा मैथ्स का सिलेबस हो गया। इसके बाद चलते बेटा जीआई इंटेलिजेंस में। तो इंटेलिजेंस में नॉन वर्बल रीजनिंग भी है, तो जो नवोदय विद्यालय के लिए मेंटल एबिलिटी हो तो वही आपके लिए नॉन वर्बल रीजनिंग है। फिगर मैट्रिक्स एक्स्ट्रा है, इसके बाद आपके में यहाँ पे फिगर मैट्रिक्स है ना, इसके बाद फिर ये पूरा सिलेबस, ये आपका इंटेलिजेंस का सिलेबस। आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में जितनी चीजें हैं हम उससे ज्यादा ही आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि अगर पेपर हार्ड भी आ जाए तो आप रेडी रहो। देख लेना, ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर जीके का बिल्कुल न्यू सिलेबस आप देख पा रहे हो, है ना। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी हैं। अगर आप बोलोगे बेटा इंडिया एट अ ग्लांस, तो इंडिया एट अ ग्लांस हमने बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी तीनों को मिला के बता दिया, जिसमें ये पूरा कवर हो चुका है। तो उसको लेकर निश्चित रहना, टॉपिक ऐसा है ना। बाकी करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर में मैं करा दूंगा, और कुछ कुछ करा भी रखे हैं। और महामैराथन वगैरह क्लास लेकर आएंगे या स्पेसिफिक आपकी करंट अफेयर की क्लास लेकर आएंगे, वहां हम सारी चीजें करा देंगे। बाकी पूरा सिलेबस हमने आपके लिए करा रखा है। इसके बाद देखो बेटा आगे बढ़े तो ये इंग्लिश का, लैंग्वेज के अंतर्गत जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हो गया। इसके बाद देख लो यहाँ पे ना, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लो। इसके बाद ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सिलेबस, हर चीज हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा चुके हैं, है ना। सिलेबस मिला लेना कि सारी चीजें कंप्लीट है नहीं, रिवीजन कैसे करना है बता दिया मैंने। और इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस किस हिसाब से कर सकते हो, फिर सेल्फ एनालिसिस की कहां पे हमें दिक्कत आ रही, कहां पे हम रुक सकते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए लास्ट में क्या कर सकते हैं। मेहनत करो बेटा, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। केवल इतने ही बच्चे नहीं बेटा, अब द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, वहां शॉर्ट सेक्शन में जाइए, बच्चे ही बच्चे आपको दिखेंगे। इतने बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। बारी आपकी है, हम पिछले 8 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। बारी आपकी है, आपका एग्जाम तो समझो 1 महीने में हो गया। अब जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, आपके छोटे छोटे भाई बंधु दोस्त जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से? 29 दिसंबर से। 29 दिसंबर के पहले पहले इनरोल कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। जो बच्चे लाइव जो हमारे बैचेस उनसे नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है।
नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। बाकी कैसे इनरोल करना है, मन में सवाल आता है सर जी कोर्स में बैच में इनरोल कैसे करें, तो प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए लाइव कोर्सेस में क्लिक करोगे, लाइव वाले जो रिकॉर्डेड में देखोगे, जो अभी टेस्ट सीरीज है, जो क्रैश कोर्स है वगैरह सब आपको दिख जाएंगे। जिसमें भी इनरोल करना चाहते हो इनरोल कर लेना। और आपके लिए जो ऑफर मैंने दिया है उस ऑफर, उस कूपन कोड को अप्लाई करके आप 40% का स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हो। किसमें किसमें, क्रैश कोर्स एंड 25 मॉक टेस्ट ऑफ सैनिक स्कूल। बाकी यहां से इनरोल कर लो। अगर कोई दिक्कत आ जाए इनरोल करने में या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल की लिंक, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्लासेस होती है सबसे पहले हम वहां पे टाइमिंग वगैरह शेयर कर देते हैं, क्लासेस के लिंक शेयर कर देते हैं, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, डायरेक्ट एक जगह मिल जाए, क्लिक करो सीधी क्लास देखने लगे हो, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।